सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिडन टैलेंट के इस तीसरे एपिसोड में मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए एक बहुत ही अनोखा टैलेंट यहां पर उपस्थित है। मेरे मित्र पराक्रम सिंह आज हमारे मेहमान के रूप में इस स्टूडियो में आए हैं। मैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक विभिन्न प्रतिभाओं के धनी और एक होलसम पैकेज ऑफ आर्टिस्ट के रूप में जिन्हें भविष्य में जाना जाएगा, ऐसी एक प्रतिभा से हम आज बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार पराक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते गोपाल, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले पराक्रम, मैं हमारे दर्शकों को मतलब मैं ये चाहूँगा कि आप उन्हें बताएं कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ पले बढ़े शुरुआती दौर में। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा जहाँ मेरा जन्म हुआ, कोटा राजस्थान में एक जगह है, वहाँ बिताया। ओके। और लड़कपन, अपना बचपन सब वहीं बिताया। अच्छा। 17-18 साल की उम्र में फिर मैं इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया, देहरादून में इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग के बाद जॉब किया, कुछ किया और फिर यहाँ पर आ गया। आप कंप्यूटर साइंस? हाँ, कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग की। और जॉब भी आपको मतलब काफ़ी हाँ, मतलब बड़े मेरे को कंपनी में थे हाँ, आप? मतलब बैंगलोर में जॉब मिल गई थी, IBM नाम की कंपनी। तो उसमें मैं काम कर रहा था, 3-4 महीने काम किया, फिर लगा कि ये ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊँगा। मतलब क्या हुआ था कि इंजीनियरिंग के दरमियान मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगा। ओके। तो उसमें मज़ा आता था कि अच्छा। दोस्तों के साथ मिलके बना रहे हैं, कुछ जो भी कहानी के आइडिया हैं या कुछ जो बनी हुई चीज़ें उन्हीं को वापस बना रहे हैं। तो तब से वो एक तरह का वो आ गया, एक एंथुजियाज्म कि फिल्म मेकिंग करना है। तो तो आपका पहला टैलेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्योंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में आप वहाँ पर काम को गए थे। हाँ और उसके बाद वो छोड़ने के बाद जब आपको पता चला कि मुझे ये करना है, तो दूसरा टैलेंट ये कि आप कैमरे के साथ जुड़ गए और वही कंटिन्यू किया फिर आपने जॉब छोड़ने के बाद? हाँ, नहीं मतलब जॉब छोड़ने के बाद ट्राई किया फिल्म शॉर्ट फिल्म्स बनाना अपनी खुद की, लेकिन फिर लगा कि क्राफ्ट की कमी है। ओके। क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। तो फिर FTI एक कोर्स करा रहा था, 1 महीने का कोर्स था, शॉर्ट टर्म में सा कोर्स था, फाउंडेशन कोर्स इन स्क्रीन प्ले राइटिंग। ओके। तो वो किया। तो उस कोर्स के दरमियान में पहली बार मुखातिब हुआ स्क्रीन राइटिंग से, स्क्रिप्ट से, कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, अच्छा। क्या उसको कैसे कब सीन में एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, एक तरह का वो सिखाया जाता है। वैसी फिल्म में दिखाई जाती है कि देखो ऐसा स्क्रीन राइटिंग इसमें ऐसी है, तो इसलिए आपको इंगेज कर रहा है। डायलॉग सारे लिखे हुए होते हैं, राइटर लिखता है। यस। तो उस दरमियान, उस कोर्स के दरमियान में पहली बार उस चीज़ से रूबरू हुआ कि ये एक क्राफ्ट है और इसमें मतलब लिखने में मुझे मज़ा आ रहा था, अपनी छोटी छोटी कहानियों को स्क्रिप्ट में बनाना। तो इस दरमियान आपने मतलब आपके तरकश में तीसरे टैलेंट का तीर भी मतलब आपने जोड़ लिया कि आप लिखने लगे। हाँ तो फिर यहाँ से आगे आप, चूँकि हम जानते हैं कि आप FTII के टीवी विंग में एडिटिंग डिपार्टमेंट के छात्र हैं, तो शुरू किया आपने कैमरे से, फिर लिखाई में आए, ठीक है। तो फिर एडिटिंग की तरफ आपका रुझान हो गया और आज आप एडिटिंग पढ़ रहे हैं। तो हाँ उस ट्रांजिशन के बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ, मतलब ये वही है, मतलब मैं ये कहता हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ट्राइंग टू मास्टर वन। ओके। तो वो चल दैट रहा। वन इज एडिटिंग। हाँ, एडिटिंग मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब मैं अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, यस। तो सबसे खुशी देने वाला काम, सबसे पीसफुल काम मुझे एडिटिंग लगता था। कि अपने आप बैठे हो, जो आपने शूट किया है उसके साथ बैठे हो, और अब आप वो विजुअल स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, सिर्फ फुटेज और आप अकेले हो। तो वो एक तरह का बहुत ही इंटीमेट प्रोसेस, बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस मुझे लगता था कि अब यही आपके पास है, अब इससे आपको कुछ अच्छी कहानी बनानी है। तो वो प्रोसेस मैं बहुत इन्जॉय करता था। तो वहाँ से एडिटिंग मुझे मज़ा आने लगा और मुझे समझता था कि ये क्राफ्ट भी मुझे अच्छे से सीखनी है। ये मैं अपनी मतलब उसके लिए कि मतलब मैं ब्रेड एंड बटर भी कमा सकता हूँ, खुशी भी एक तरह का रख सकता हूँ इस चीज़ से। तो वो दोनों चीज़ हो सकती है। राइटिंग मुझे बहुत खुशी होती है राइटिंग करने में, पर मुझे लगता है बहुत ही पर्सनल चीज़ है कि तो मतलब। इसी यात्रा में थोड़ा एक कदम पीछे चल के मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ तो आप एडिटिंग सीखने आ गए, लेकिन बिल्कुल। उसके पहले बीच में आपने ज़्यादा क्या कंटिन्यू किया? राइटिंग कंटिन्यू किया या हाँ, उससे पहले मैं राइटिंग कर रहा क्या था। क्या मतलब लिखा आपने? राइटिंग कर रहा था, गोस्ट राइटिंग किया। ऑडिबल एक कंपनी ऑडियो बुक्स की,
अमेज़ॉन की Yes, yes. कंपनी है, तो उसमें मैंने एक ऑडियो शो लिखा, जैसे एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो होता है वैसे एक ऑडिबल ओरिजिनल शो था उनका। ओके 24 एपिसोड का वो शो था। ओके। तो उनके वो उसकी दुनिया बनाई, उसके लिए एपिसोड लिखे, तो वो किया। वो आपने अपने सुख समाधान के लिए किया कि मुझे राइटिंग का एक सेटिस्फेक्शन चाहिए उसके लिए? हाँ मतलब वो फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था कि मतलब हाँ मैं अपनी क्राफ्ट, जो मैं कहानी बताना चाह रहा था वही बताई मैंने, क्या और बात जिस तरीके से बताना चाह रहा था वैसी तरीके से बताई। क्या तो बात क्रिएटिवली और हर तरह से वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो किया, एक फीचर फिल्म का भी स्क्रीन प्ले मैंने लिखा, जो क्या बनी नहीं पर लिखा मैंने। तो बनेगी। हाँ तो ये रहा। दर्शकों, मैं आपको पराक्रम के एक और हिडन टैलेंट से रूबरू कराना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं पराक्रम स्वयं अच्छा लिखते हैं, इसके साथ वो कंपोज भी करते हैं, हाँ। अपना एक म्यूज़िक भी देते हैं, खुद गाते भी बहुत बढ़िया हैं। तो जाने से पहले मैं चाहूँगा पराक्रम कि आपके द्वारा रचित एक म्यूज़िक की एक गाने की झलक हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। बिल्कुल। तो ये गाना मैंने कल ही लिखा है, तो बहुत ही फ्रेश है। कुछ भी भूल चूक हो तो माफ़ प्लीज़। ठीक है। जो रात काली सी नजर आए, जो जुगनू सारे ओझल हो जाए, तेरे प्यार से रोशन हो मेरा समा, तेरी आहटों में बसे ये मेरा जहां, और दिल से ये कहे मेरे तुम चांद हो, मेरी हर बात हो, मेरे तुम साथ हो, हमेशा ही रहो। मेरे तुम चांद हो, मेरे तुम साथ हो, मेरी हर बात हो, हमेशा ही रहो। हमेशा ही रहो। वाह, क्या बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम, आज हमारे इस प्रोग्राम में आप आए और आपकी प्रतिभा का हमारे दर्शकों को परिचय दिया। तो दर्शकों, ये था हिडन टैलेंट का तीसरा एपिसोड और हम बातें कर रहे थे पराक्रम सिंह के साथ। अगले एपिसोड में हम इसी तरह से किसी एक नए टैलेंट के साथ मुखातिब होंगे, उनकी प्रतिभा का परिचय कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।